यह वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इस पर चर्चा करेंगे। प्रशासन कैसा था दिल्ली का? दिल्ली सल्तनत एक मुस्लिम राज्य था। सुल्तान सल्तनत का सर्वोच्च सेनानायक, सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सुल्तान निम्न मंत्रियों को नियुक्त करता था: वजीर, दीवान ए आरिज, दीवान ए इंसा, दीवान ए रिसालत, सदर उस सुदूर तथा काजी उल कजात। न्याय का कार्य ग्राम पंचायतों में ही होता था, परंतु कानून गो, पटवारी व कारकुन की अहम भूमिका होती थी। दिल्ली सल्तनत की सैन्य प्रणाली। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होता था, वो दिल्ली सल्तनत में सर्वोच्च सेना नायक होता था। आरिज ए मुमालिक मुख्य प्रशासक अधिकारी होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय उन्होंने सेना को, जो सैनिक होते थे उनको नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। सेना के 3 प्रमुख अंग थे उस समय: पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, अस्थि सेना या सैनिक। पैदल सैनिक को पायक भी कहा जाता था। पैदल सैनिक अस्त्र, भाला, तीर कमान आदि का प्रयोग करते थे। घुड़सवार सैनिक यानी कैवेलरी। दिल्ली सल्तनत की सेना का प्रमुख अंग घुड़सवारी, जो देखरेख करता था घुड़सवार सैनिकों की, जो असफशाला में जो अध्यक्ष होता था, उस अध्यक्ष के पद का नाम है अमीर ए आखुर कहा जाता था उसको। घुड़सवार सैनिक जो होते थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्हें 1 साल का वेतन 234 टंक का वेतन देता था उस समय अलाउद्दीन खिलजी। अस्थि सेना का अधिकार रखने का अधिकार केवल सुल्तान को ही होता था। सुल्तान के किले के आसपास ये सेना तैनात रहती थी हर समय। प्रशासनिक प्रणाली, केंद्रीय व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम राज्य था, इसका राज्य धर्म इस्लाम था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली कुरान शरीफ पर आधारित थी। सुल्तान का सर्वोच्च शासक। दिल्ली सल्तनत का मुख्य सर्वोच्च शासक, सर्वोच्च सेनानायक सुल्तान होता था। सुल्तान की शक्ति का कार्य क्षेत्र असीमित होता था। सुल्तान का मंत्रिमंडल। सुल्तान के मंत्रिमंडल में वजीर होता था। वजीर लाइक आज, जैसे आज प्रधानमंत्री है, और वित्त मंत्री का काम भी वजीर ही देखता था। और वजीर के कार्यालय का नाम दीवान ए विजारत था। दीवान ए आरिज सेना का रखरखाव का काम करता था। दीवान ए इंसा विदेश मंत्री होता था। सदर उस सुपूर इस्लाम की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता था। काजी उल कजात न्याय विभाग का प्रमुख होता था। मजलिस ए खलवत, जो सुल्तान को सलाह देता था उसे मजलिस ए खलवत कहा गया है। मजलिस ए खलवत की सलाह को मानने के लिए सुल्तान बाध्यकारी नहीं होता था। सुल्तान के अन्य मुख्य प्रमुख अधिकारी। पहला अधिकारी है खजीन, जो कोषाध्यक्ष होता था। दूसरा अधिकारी है अमीर ए मुस्तरीफ, जो शाही कारखानों का अध्यक्ष होता है। तीसरा है सहना ए पिल, जो शाही अस्तशाला का अध्यक्ष होता था। अमीर ए आखुर, जो असवशाला का अध्यक्ष होता था, यानी घोड़ों का। पांचवा है अमीर ए शिकार, जो शाही परिवार के लिए शिकार की व्यवस्था करता था। छठा है दीवान ए बंदगान, जो गुलामों के विभाग का प्रमुख होता था। सातवां है सर ए जानदर, जो शाही अंगरक्षक विभाग का प्रमुख होता था। आठवां है दीवान ए इस्तिकाक, जो पेंशन विभाग का प्रमुख होता था। दीवान ए खैरात, जो दान पुण्य के कार्यों को, वितरण को देखता था। 10वां है दीवान ए अमीर कोही, जो कृषि विभाग का प्रमुख होता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। मुशरीफ शाही मालिकाकार होता था। अमीर ए मजलिस, जो शाही दावतों व उत्सवों को सफल आयोजन करवाता था। और ये है कोतवाल, जो शांति व्यवस्था को बनाए रखने में हेल्प करता था। दिल्ली सल्तनत का प्रांतीय प्रशासन। एकता एवं इक्तादार। इक्तों का शासन का दायित्व इक्तादार को सौंप दिया जाता था, यानी बहुत सारी इक्तें मिलकर इक्तादार का फॉर्मेशन करते थे। इक्तादार को नायब अली अथवा मुक्ति भी कहा जाता है। प्रत्येक इक्तादार के पास एक निश्चित सैनिक टुकड़ी होती थी, जिसका प्रयोग सुल्तान अपने विभागों व सैन्य अभियानों में प्रयोग करता था। जब उसको सुल्तान को ज़रूरत होती थी, तब ये इक्तेदार उसकी हेल्प करते थे। सिख परगना तथा ग्राम प्रशासन। प्रशासनिक सुविधा के लिए एकता को सिख अर्थात जिलों में और जिलों को परगनों में विभाजित किया जाता था। सिख का प्रशासनिक अधिकारी सिकदार कहलाता था। परगना में मुख्य अधिकारी होते थे मुशरीफ, अमल, अमीन, कानूनगो, कारकुन। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम होती थी। दैट्स इट्स फॉर वीडियो।